कोरबा के एससीसीएल रजगामार अंडरग्राउंड माइंस में एक हादसा हुआ है। इस घटना में एससीसीएल कर्मी पंप ऑपरेटर राधेश्याम साहू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना के बाद एससीसीएल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोरबा जिले में एससीसीएल की कई खदानें संचालित है। कोयले की खदानों में कई तरह की दुर्घटनाएं समय समय पर सामने आते रहते हैं। इसी तरह रजगामार भूमिगत खदान में आज एक हादसा लगभग 12 बजे बंकर गिरने से हो गया। जानकारी के अनुसार इस घटना में एससीसीएल प्रबंधन के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। इस घटना का शिकार हुए राधेश्याम साहू नामक एससीसीएल कर्मी कोरबा एरिया अंतर्गत संचालित रजगामार भूमिगत खदान नंबर 4-5 में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, लेकिन आज एकाएक एससीसीएल के अधिकारी द्वारा उसे बंकर में ड्यूटी दे दिया गया और ड्यूटी के दौरान बंकर के नीचे कोयला लोड करने खड़ी ट्रक में कोयला लोड करने डिस्चार्ज पैनल को खोलते समय पूरा बंकर भरभरा कर गिर गया और कर्मी इस बंकर में दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आज घटना का शिकार हुए कर्मचारी मृतक राधेश्याम का प्रति मंगलवार रेस्ट रहता था, बावजूद उसे काम पर बुलाया गया था और अधिकारी द्वारा अनुभवहीन होने के बावजूद बिना किसी परवाह के बंकर में ड्यूटी दे दिया गया, जिसे घटना का कारण बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो पिछले 2 वर्षों से लगातार पीएससी मीटिंग में एससीसीएल प्रबंधन को बंकर के खराब होने की स्थिति से अवगत कराते हुए सुधार करने जानकारी भी दी गई थी। बावजूद प्रबंधन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा आज एक कर्मचारी को जान देकर चुकाना पड़ा। वहीं इस घटना ने एससीसीएल के सुरक्षा संबंधी सारे दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। साथ ही अनुभवहीन पंप ऑपरेटर को बंकर में ड्यूटी देना भी घोर लापरवाही को दर्शाता है। वो लोग जो है लोहा लेके आया, एंगल पैनल, कर्मचारी लोग एससीसीएल के। फिर वो लोग बोला कि छोटू खोल दो, डाला तो खोला मैं, वो लोग डाले। फिर उसके बाद मैं उधर चला गया, फिर उसके बाद सीधा बंकर गिर गया। एससीसीएल आदमी लोग बता रहे थे कि उसके कर्मचारी लोग जहाँ पे यहाँ पे काम हो रहा था उसका आदमी तो कि है आदमी है बोल के, तो मेरे को भी यकीन हो रहा कि यह वो लोग हो रहे हैं तो है तो होगा। बैंकर सड़ा हुआ है सर, इसीलिए हुआ है। मैं उतरा हूँ तो बचा मेरा जान, नहीं तो मेरा भी हो जाता आज का। हाजिर लगाया था, हाजिर लगा के इधर अंदर जा रहा था, यहाँ एक आदमी से हो नहीं रहा था, वो मदद के लिए उसको बुला लिए थे, तो वो मदद के लिए वो आया था और उसी टाइम उसको भागा था कि ऐसे हो गया। उसका एससीसीएल का नियमानुसार उसको जो है फटाल एक्सीडेंट के लिए 15 लाख रुपये मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन मिलेगा, और जो आदमी डेथ हो गया उसका CMPF मिलेगा, उसका मिलेगा ग्रेचुटी मिलेगा, ठीक है, विडो पेंशन मिलेगा, उनके बदले में नौकरी मिलेगा उनकी जो है, और उनकी मिलेगा लाइफ कवर स्कीम मिलेगा 1,25,000 लाइफ कवर स्कीम मिलेगा, और इतने सारे बहुत सारे ये देखिए वो होगा। अभी इंक्वायरी होगा, अभी DGF साहब आ रहे हैं, DMS साहब आ रहे हैं, यहाँ पर है, इंक्वायरी होगा, फिर जिम्मेदारी फिक्स होगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं था कि उसको हम काम में नहीं लगाया, नहीं लगाया था, करेक्ट है। वो हाजिर लगाया था अंदर जाने के लिए, इधर से जो लगा, कुछ लोग यहाँ काम कर रहे थे तो उनको बोले मगर मदद बुला लिए, थोड़ा मदद कर दो भाई, हो जाएगा करके उसको बुला लिया था। यही था। एससीसीएल प्रबंधन द्वारा इस दुर्घटना को महज एक अप्रत्याशित घटना बताते हुए मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति एवं नौकरी प्रदान करते हुए राहत देने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस दुर्घटना का कारण क्या है और कौन इसका जिम्मेदार है? एससीसीएल कर्मी की मौत कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि मौत का कारण जर्जर हो चुका बंकर है, और इस बात की पुष्टि स्वयं एससीसीएल के अधिकारी कर रहे हैं। पीएससी मीटिंग में बंकर के खस्ता हालत पर क्या विचार किया गया, या फिर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए केवल मरम्मत कर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर ली गई? घटना घट गई, मगर सवाल कई हैं। क्या घटना के वास्तविक कारण तक पहुंचने में एससीसीएल अपने कर्तव्य का उदाहरण प्रस्तुत करेगी? यह समय आने पर ही स्पष्ट हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BN24 न्यूज़, कोरबा।